हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप क्लास 12th के अंदर हो और आप अपने करियर के अंदर आफ्टर क्लास 12th लॉ करना चाहते हो या BLLB या BBLLB या BCom ऑनर्स LLB करना चाहते हो, सो आज की वीडियो ये आपके लिए है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आफ्टर 12th आप 5 ईयर लॉ कोर्स कैसे परस्यू कर सकते हो और उसके बाद आप एक लॉयर जज कैसे बन सकते हो। सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो जनरली जो लॉ होती थी वो 3+3 इयर्स की होती थी। यानी कि कैसे अभी तक 1985 तक क्या होता था कि अगर आपको लॉ करनी है तो इसके लिए पहले आपको 3 इयर्स की मिनिमम ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी और उसके बाद 3 इयर्स की आपको लॉ करनी पड़ती थी। लेकिन फिर 1985 के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक नई रिपोर्ट लेके आई और उसने ये बोला कि हम अब 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स सेटअप करने जा रहे हैं, जिसके बाद बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर सेटअप करी गई थी, जिसमें सबसे पहला और सबसे फेमस है NLS बैंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLS बैंगलोर, जो कि 5 ईयर लॉ के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो यानी कि अब अगर आपको लॉ करना है तो आपको 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप NLS बैंगलोर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। कैसे, मैं आपको अभी फ्यूचर के अंदर बताऊंगा, अभी आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सीधा आप 5 साल का लॉ कर और सीधा आप 5 इयर्स का लॉ कर सकते हो, जिससे कि नेट आपका 1 साल भी बचेगा। तो अगर फ्रेंड्स मैं 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में बताऊं तो ये किन के लिए है? इफ यू वांट टू टेक अप द इंटीग्रेटेड कोर्स तो आपका डायरेक्टली 5 ईयर का एडमिशन हो जाएगा और सिर्फ ये मेजरली उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीधा 10+2 के बाद यानी कि 12th स्टैंडर्ड के बाद लॉ के अंदर अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर वो एडमिशन ले सकते हैं। अब वो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अब बहुत नाम से होने लग गया है आजकल। BA-LLB भी होता है, BSc-LLB भी होता है, जहां पे आपको इनिशियल ईयर्स के अंदर BSc के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर बाद में लॉ पढ़ाया जाता है। BBLLB होता है जिसमें इनिशियल ईयर्स में आपको BBA के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर आपको LLB पढ़ाया जाता है। और BCom LLB भी होता है जिसमें इनिशियल ईयर्स में आपको BCom के सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके बाद आपको लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये सारे के सारे कोर्सेज 5 इयर्स के ड्यूरेशन के होते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, अगर आपको इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है या आपको 5 ईयर का लॉ करना है तो उसके लिए अब बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हो तो आपका 5 ईयर लॉ कोर्स के अंदर एडमिशन हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे पहले और सबसे ज्यादा फेमस वो है क्लैट। क्लैट क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट सबसे ज्यादा फेमस इसीलिए है बिकॉज अप्रोक्सीमेटली कोई 22 NLUs है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन करवाते हैं। तो यानी कि अगर आपका एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप 22 कॉलेजेस के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जो आपकी क्लैट के रैंक के ऊपर आपको एडमिशन देते हैं। फिर दूसरा आता है ALET का पेपर, यानी कि AILET का पेपर। तो सारे के सारे NLUs क्लैट का पेपर एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट NLU दिल्ली। जो NLU दिल्ली है वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है जो कि होता है ALET का एग्जाम, तो इसको आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी क्लैट का भी फॉर्म निकला हुआ है और ALET का भी फॉर्म निकला हुआ है, आप चाहो तो इसको भर सकते हो। उसके बाद LSAT का भी एक एग्जाम होता है। LSAT वैसे इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन अब इंडिया में भी एग्जाम होने लग गया, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे क्लैट के जो एग्जाम है बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी LSAT का एग्जाम भी बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है BHU LLB। तो BHU जो है वो वहां पे 2 तरीके के कोर्स होते हैं, वहां पे 3 ईयर का कोर्स भी होता है और वहां पे 5 ईयर का कोर्स भी होता है। तो आप 5 ईयर के कोर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है SLAT का एग्जाम, यानी कि सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप SLAT का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाएगा, जो कहां पे है, जो पुणे के अंदर है, एज वेल एज इसका एक कैंपस नोएडा में भी है। फिर आता है MHCET, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट का ये कॉमन एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो यानी कि अगर आप ये एग्जाम देते हो तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी लॉ कॉलेजेस आते हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का भी एग्जाम होता है जो मुंबई में बहुत फेमस है, GLC। यहां पे भी 3 इयर्स का एज वेल एज 5 इयर्स का कोर्स होता है, तो यहां भी आप 5 इयर्स के कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली का है, जस्ट लाइक महाराष्ट्र का ये एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट के लिए होता है, उसी तरह जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम पूरे के पूरे दिल्ली के बच्चों के लिए होता है। इसके बहुत सारे कॉलेजेस है दिल्ली के अंदर, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जिसके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लैट का एग्जाम देने के बाद आप सारे के सारे एनएलयूज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें बहुत फेमस है एनएलएस बैंगलोर, फिर जो एनएलएस दिल्ली है इसका तो आपको अलग से एग्जाम एलेट का देना पड़ता है। नालसर भी क्लैट एक्सेप्ट करता है, नालसर हैदराबाद जो है, फिर एनएलयू भोपाल, जोधपुर, मुंबई और भी बाकी सारे जितने हैं वो सारे के सारे क्लैट का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। फिर सिम्बोयसिस लॉ स्कूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, उसके बाद जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, बेनेट यूनिवर्सिटी, ये एलसैट का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद बीएचयू वाराणसी हो गया, बहुत ही अच्छा ये कॉलेज है। एमिटी लॉ स्कूल, इसका एज सच कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, एमिटी लॉ स्कूल एंड सिम्बोयसिस लॉ स्कूल, ये थोड़े एक्सपेंसिव जरूर है। फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहां भी 5 इयर्स का लॉ होता है। और जैसा कि मैंने आपको आईपी यूनिवर्सिटी का बताया था, तो इसके 2 बहुत फेमस कॉलेजेस हैं। पहला है यूएसएलएलएस, यानी कि जो इनका मेन कैंपस के अंदर ये कॉलेज है, और दूसरा है विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये दोनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं 5 साल के लॉ के लिए। अगर फ्रेंड्स हम 5 साल का लॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा करियर किस किस चीजों के अंदर बनता है, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। एनएलयूज बहुत फेमस है अपनी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स के लिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से कॉर्पोरेट में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। आप लिटिगेशन में जा सकते हो, आप आईपीआर स्पेशलिस्ट बन सकते हो। लिटिगेशन क्या होता है? जो प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट के अंदर, एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लिटिगेशन होता है। आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो किसी कंपनी के, लीगल एनालिस्ट आप बन सकते हो, लीगल जर्नलिस्ट आप बन सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, या गवर्नमेंट के भी एडवोकेट आप बन सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करना होता है बहुत सारे कोर्ट्स में, तो वहां भी आपको एक जॉब मिल सकती है, या आपको रिटेनर पे रखा जा सकता है, या आप जज भी बन सकते हो, जुडिशरी के अंदर भी जा सकते हो। इसके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं हर स्टेट के, इसको क्लियर करके आप जज भी बन सकते हो। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करूं जो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं, और एनएलयूज जो सबसे ज्यादा फेमस है इसके लिए, वहां पे इनकी प्लेसमेंट्स होती हैं, तो सबसे पहले आता है शार्दुल अमरचंद एंड मंगलदास कंपनी, उसके बाद ट्राई लीगल, खेतान एंड कंपनी, सागर एसोसिएट्स, डीएसके लीगल, बहुत फेमस है एजीबी एंड पार्टनर्स, फिर है आनंद एंड आनंद, वैश एसोसिएट्स, फिनिक्स लीगल, देसाई एंड दीवानजी, लूथरा एंड लूथरा। ये सारे के सारे टॉप कॉर्पोरेट लीगल हाउसेज है कंट्री के, जहां पे आपकी एनएलयूज के अंदर प्लेसमेंट्स होती हैं। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो 15 लाख तक की आपकी इनिशियल सैलरी लग सकती है। अगर आपने टॉप एनएलयूज से करा है और आप टॉप कॉर्पोरेट जॉब के अंदर आपकी लगती है, तो 15 लाख रुपीस तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में दे दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि किसी भी बच्चे का ये साल मिस ना हो जाए, उसको पता होना चाहिए, पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।